सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्दि गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग मनुष्य शरीर की विशेषता पर बड़ी पुरानी जो लगभग 9 लाख वर्षों की सलाह को भी सुन रहे थे। तो मनुष्य शरीर की क्या है विशेषता? सीधी सी बात है, सब लोग चाहते क्या? आप कहेंगे हम तो चाहते हैं कि आलीशान मकान हो जाए। बड़ी अच्छी बात। तो आलीशान मकान क्यों चाहते हैं? अब भूकंप होने पर घर छोड़ के सड़क पर खड़ा क्यों हो जाते हैं? कितनों आलीशान मकान हो। हम लोग उस समय जो नेपाल में भी हजारों मकान ढह गया था, उसमें हम लोग बरौनी में तेगड़ा जगह है, वहीं थे धर्मशाला में, सत्संग का आयोजन था। जब मकान हिलने लगा ना तो पंखा सब इधर से था। जी भाई पंखा सब हिल रहा है तो ट्रक पास किया है रोड पर देके, तो ट्रक के मैंने कि धमक से इतना तो हिलना नहीं चाहिए। तब तक तो जोर से लोग हल्ला करने लगे और रोड पर माइलों यहाँ वहाँ लोग एकदम जमा हो गए, सब घर खाली। तो घर में भी खतरा। खतरा कहाँ नहीं है, सवाल तो ये है। जहां खतरा नहीं है वहां तक इस मनुष्य शरीर में जो विशेषता है, आप खतरा मुक्त जगह तक पहुंचिएगा। इसीलिए इसकी विशेषता है। खतरा क्या है? सबसे दुनिया में जबरदस्त खतरा ये जन्म लेना। अगर जन्म नहीं लेते हम लोग इस झंझटे में नहीं पड़ते। एक फकीर हुए हैं, वे क्या कहते हैं, अगर मैं न था तो खुदा था, अगर मैं न होता तो खुदा होता, पर होने ने मुझको जन्म दिया, अगर मैं न होता तो क्या होता। फकीर कह रहे अगर हम नहीं संसार में थे, हम तो वही थे, खुदा थे। अगर नहीं आते तो खुदा ही होते, पर होने ने जैसे हम लोगों को भी आना पड़ गया है।
होने ने मुझको जन्म दिया। तो वही फकीर कह रहे हैं कि अगर मैं न होता तो क्या होता, यहाँ आने से क्या हो गया, हमारे आने से क्या निहाल हो गया इस दुनिया में, मगर आना हो गया है। ये जन्म दुखम, जन्म लिए हैं तो फिर मरना पड़ेगा आपको। आना और मर के जाना। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में आना और जाना, आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख, दुखों का सरदार, यही सरदार सब पर बैठा हुआ है। कब से बैठा है? जब से आप सृष्टि में हैं और जा रहे हैं। दुखों का सरदार, ये कब तक बैठा रहेगा? ये दुखों का सरदार जो है कब तक रहेगा आपके ऊपर? तो गुरु महाराज इसकी होलिया बतलाते, 9 द्वारन 10 चारी इन दृढ़ में भव दुख सहहूं अपार। यही 9 द्वार वाला हम लोगों का शरीर है। 2 आंख का द्वार, 2 कान का द्वार, नाक में भी देख रहे हैं 2 द्वार, अब मुंह का एक, ये 7 द्वार हो गए। एक मल और मूत्र विसर्जन का सब मिला के 9 द्वार। यही 9 द्वार वाले शरीर के अंदर हम लोग रहते हैं। और अंदर में कहाँ रहते हैं? ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर और अंदर के अंधकार में और 14 इंद्रियों के घाट में रहते। तो ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर, अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में जब तक हम लोगों का डेरा रहेगा, हमारे गुरु महाराज फैसला सुनाते हैं, तुम जन्मते और मरते रहोगे। अब आप सोच लीजिए आपका डेरा कितना खतरनाक। जन्म मरण दुख अगणित, अनगिनत, गिनती नहीं है। आप मरते और जन्मते रहेंगे, तब छुट्टी कब मिलेगी? बिनु प्रभु पद आधार, प्रभु के पद से आप जब तक दूर रहेंगे, आप मरते जन्मते, मरते जन्मते रहेंगे। यही जन्म मरण का अंत करने आपको मनुष्य शरीर मिला है। ये जन्म मरण, तो जन्म मरण का अब अंत कैसे होगा? शरीर तो मिल गया है, मिल तो गया है, पर ये जन्म मरण खत्म नहीं हो रहा है। लोग सोचते नौकरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, माने दुख हमारा खत्म हो जाएगा। बहुतों की नौकरी हो गई, गिनते भी रहते नहीं कि कब रिटायर होंगे। रह रह के वो याद ही आती है। अब रिटायर हो गए
तो रिटायर हो गए तो टायर भी गड़बड़ा गया हो। सत्संग चल रहा था तो ये बात हो रही थी तो एक आदमी खड़े हो गए तो कहा कि बाबा ये टायर तो खत्म हो गया। अब बोले टायर खत्म हो गया, रीम को बचा लीजिए, क्योंकि रीम भी अगर खत्म हो गया तो टायर चढ़ेगा किस पर? टायर किस पर चढ़ाते हैं? रीम पर। तो यही भगवान की भक्ति रूपी संस्कार, यही रीम है। आप जो सत्संग ध्यान भजन कर रहे हैं वो रीम तैयार है, फिर ये मानव तन रूपी उत्तम टायर मिलेगा आपको। टायर तो एक से एक है कंपनी, हाथी को देख लीजिए, भयंकर टायर। अब बेडोल ऊंट को देख लीजिए, वो भी एक टायर है। सांड भैंसा देख लीजिए आप, मगर ये सब टायर सक्षम नहीं है। जो जन्म मरण दुख से बाहर हो जाइएगा आप। यह मानव तन रूपी टायर बड़ा अनमोल है। अब बहुतों का अब निकलने वाला है, टायर रिजेक्ट होने वाला है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। हमारे अनुपानंद जी महाराज गया जिला है ना, गया प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, गाड़ी की प्रतीक्षा में थे, भूख भी लग गई थी, खाने का कुछ नहीं, गाड़ी भी आने वाली है। एक आदमी एक छोटी सी पोटरी सर पर लिए आए, अब बाबा के सामने रख के पोटरी खोल रहे हैं तो बाबा टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और पोटरी खोल के दोनों हाथ घुसाया, एक पत्थर चूड़ा बढ़ाए बाबा के तरफ। बाबा को भी तो भूख लगी है, मर्सी देसी कैसे कहते दइए दो। बाबा कहते कहाँ ले जा रहे हो संदेश, ले जाइए आप। नहीं बाबा बहुत चूड़ा 1-8 किलो मुश्किल, मगर दे रहे हैं बाबा। आग्रह किए तो बाबा कमंडल आगे बढ़ा दिए, कमंडल में चूड़ा डाल दिए। अब चूड़ा वाला कहते बाबा ये सूखा चूड़ा कैसे खाइएगा? तो बाबा कहते सूखा चूड़ा ही दे रहे हो, कहते कैसे खाइएगा? तो बाबा दीजिए कमंडल, और स्टेशन के बाहर में हलवाई की दुकान है, गरम गरम दूध ले आता हूँ। बाबा तो गदगद हो गए, पक्का भक्त मिला। बाबा कमंडल दे दिए, वो लेकर जो गए तो चले ही गए। वो थोड़ा सा चूड़ा आया था, 150 रुपये का कमंडल ले गए। वैसे ही परमात्मा ने माया का टुकड़ा लुढ़का दिया है। हम लोग वही फेर में, यह मानव तन, ये बड़ा देव दुर्लभ तन रूपी यह मानव का यह जो टायर शरीर है, ये आपको मिला है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। तो हम लोग आ गए हैं जिस डेरा में, ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में। अगर इस तरह की डेरा में आप रहिएगा तो अंबानी बन जाइए कि टाटा बिरला बनिए, माथा धुन धुन के मरिएगा। ये डेरा ही गड़बड़ है। कोई रहे, रोना बंद नहीं होगा उसका। जन्म और मरण आपका चलता रहेगा, दुखों का सरदार आपके ऊपर बैठा रहेगा। जैसे मधुमक्खी छत्ता में प्रधान कौन मक्खी है? रानी मक्खी। और रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली गई तो लाख आप कुंटल का कुंटल गुड़, बेली, चमेली, गुलाब फूल करते रहिए जमा हुआ, मगर रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली गई, सारी मक्खियां उसी के साथ चली जाती है, एक भी मक्खी वहां नहीं रहेगी।
और जहां रानी मक्खी बैठ जाती है तो सारी मक्खियां वहीं लटक जाती है। वैसे ही प्रधान दुख आप पर आके बैठ गया है। मधुमक्खी छत्ता की तरह तमाम दुख आप पर लटक गया है। देव धर्म चाहे जो कर ले, आवागमन न टरता है। ये जन्म मरण हटने वाला नहीं है, लाख चेष्टा करते रहिए आप। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एकादशी एक मन बस कैसों करी जाए। जैसे हो इस मन को बस करो। एकादशी 10 इंद्रियों के ऊपर 11वां नंबर है मन का। एकादशी एक मन बस कैसा करी जाए। जैसे हो इस मन को बस करो। 100 व्रत कर फल पावई। जिन्होंने ये व्रत ले लिया है, संकल्प कर लिया है, जैसे हो इस मन को बस करना है। अब मन को बस कर लेने से क्या मिलेगा आपको? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जजमेंट सुनाते हैं, आवागमन नसाय, तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो जाए। तो सरदारे खत्म हो गया। जैसे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री रिजाइन कर दिए तो मंत्रिमंडल भंग हो जाती, वैसे ही आपका समस्त दुख डिजॉल्व हो जाएंगे। एक दुख भी नहीं बचेगा, क्योंकि दुखों में वो प्रधान हैं। ये अगर छोड़ के चले गए, खत्म हो गए, एक साथ आपका समस्त दुख का ये दफन हो जाएगा। एक दुख भी आपके सामने नहीं बचेगा। और यह काम एकमात्र मनुष्य बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये मन को बस करने से आपका यह प्रधान दुख खत्म ही हो जाएगा। पर मन बड़ा जबरदस्त है, इसलिए कल इसको पस्त किया जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।